और जब मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने केक कटवाया अनवर बिन इब्राहिम साहब ने, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे ऊपर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी कृपा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। श्री केपी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1,500 लोगों का समागम मैंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार में कहीं जाकर के देखा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भारत। केपी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर संगठन मलेशिया द्वारा एक नया इतिहास रचा गया। वर्ष 1998 में भी उन लोगों ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पर दलित सम्मेलन करके एक नया इतिहास बनाया था। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मलेशिया तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे समाज के गरीब तबके के लोग 4 पीढ़ी पहले वहाँ पर जो अंग्रेज राज करते थे वो बड़ी भारी संख्या में मलेशिया गए। मुझे बताते बड़ी खुशी है कि मलेशिया में जो हमारे तमिल के लोग गए, आज वो वहाँ के अरबपति और खरबपति बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं और बहुत बड़ा उनका एक संख्या है। मुझे भी इस संगठन के द्वारा पिछले दिनों मलेशिया आने का न्योता दिया गया। मौका था बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिन समारोह। मैं दिल्ली से जब पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उन लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। उसके बाद में शाम को उन्होंने एक रात्रि भोज की व्यवस्था की। उस रात्रि भोज में मलेशिया सरकार के जो मिनिस्टर उसमें मौजूद थे वो स्टीवन सिम ची क्योंग जो HRD मिनिस्टर है मलेशिया के, BN रेड्डी साहब जो हाई कमिश्नर हैं मलेशिया में भारत के, और तीसरी मिनिस्टर थी सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी जो अपनी समाज की थी, ये यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया की थी। इस कार्यक्रम के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो पौत्र हैं हमारे यशवंतराव अम्बेडकर जी, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। अगले ही दिन मुझे बता दें बड़ी खुशी है कि वहाँ के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम जो मुस्लिम समाज से आते हैं, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री बाहुल्य कंट्री है। 66% आबादी वहाँ पर मुसलमानों की निवास करती है और जो प्रधानमंत्री जी है वो खुद मुस्लिम समाज से आते हैं। और जब वो प्रोग्राम में 14 तारीख को आए और उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर का केक काटा तो मुझे बताते बड़ी खुशी है कि एक तरफ उनके बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे और दूसरी तरफ आपके संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी साहब को उन्होंने, और जो फोटोग्राफ आपको भेजे गए हैं उसमें उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आप चौधरी साहब मेरे साथ केक काटिएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग मौजूद थे, अब हमारे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम साहब, स्टीवन सिम ची क्योंग जो है जो HRD मिनिस्टर मलेशिया, BN रेड्डी हाई कमिश्नर मलेशिया, सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया, M कुलासेगारन लीगल मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री, D पंजामूर्ति जो इस प्रोग्राम के अध्यक्ष थे, P थंगाराजन जी जो इस प्रोग्राम के चेयरमैन थे, भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, दूसरे उनके पौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी, मैं स्वयं का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अमेरिका से हरदेव साहा अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, सुशांत गोडकाटे जापान प्रतिनिधि, हेमंत सूटे मुंबई, सोहनलाल जी लंदन UK प्रतिनिधि, रमेश क्लियर लंदन UK प्रतिनिधि, चंचल मान कनाडा प्रतिनिधि, अजय शेखरवादी वहां पर इकट्ठे हुए और करीब 1,500 लोगों का समागम मैंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार में कहीं जाकर के देखा। प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव जो हमारे हैं हम हमेशा उस बात को रखते हैं। प्रस्ताव हमारे रखे गए, हमने एक महासंघ के एक प्रस्ताव को वहाँ रखा कि आरक्षण कानून बनना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, देश में जो रोजगार पैदा हो रहे हैं उन रोजगार में SC/ST की उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, SC/ST कमीशन को और पावर मिलनी चाहिए, देश की बंजर जमीन को उपजाऊ बना करके SC/ST में उसका बंटवारा होना चाहिए, जाति का आधार पर हो रहे भेदभाव खत्म होना चाहिए। तो जो महासंघ ने 25 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी को हमने रामनाथ कोविंद जी को जो ज्ञापन दिया था
उस एजिटिस आप सबके बिहार पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रखा और वहां मुझे बता दे बड़ी खुशी है कि उस प्रस्ताव को एजिटिस हर्ष ध्वनि के साथ पास कर दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया। तो मेरा कहना यह था कि अगर बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। LIC का संगठन इस बात के लिए जाना जाता है कि आपकी यूनिटी की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। आज भी बहुत सारे लोग छुट्टी पर हैं क्योंकि कल भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है। तो ऐसा है कि इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ली, फिर क्लोजिंग का भी समस्या बताई लेनी जी, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए, एक जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए। पिछले दिनों आपने एक आंदोलन किया। आंदोलन क्या था? हमारी बेटी के साथ बदतमीजी हुई। हमारी समाज की बेटी का नाम क्या था? नीना सिंह। नीना सिंह के साथ एक SDM ने बदतमीजी की थी। पूरे देश में आंदोलन हुआ था, हाथ उठा के बताइए, आंदोलन हुआ था। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने उस SDM से कहा था कि आप टकराओ मत हमारे समाज के लोगों से, आपका हश्र गुलाटी जैसा होगा, आप गुलाटी मत बनिएगा। मुझे बता दे बड़ी खुशी है, कल जो लिस्ट आई है उसमें उस जोली का ट्रांसफर कहा किया गया, ZTC में एक फैकल्टी मेंबर बना दिया गया। इसके अलावा एक और SDM साहब थे जो बराबर बदतमीजी हमारे लोगों के साथ कर रहे थे। उनका नाम था मिस्टर गॉड, वो अलीगढ़ के अंदर सीनियर DM थे। हमने कहा कि भाई इसको हटाओ और राकेश गौड़ को भी कल की लिस्ट से हटा करके कानपुर भेज दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो हमारे दुख की बात है। दुख की बात क्या है कि मैं आपके सामने थोड़ी सी पिक्चर पेश करूंगा और आप उसे एक्नॉलेज करोगे। 2 वर्ष पहले जब मैंने VRS लिया था 2022 में, हमारे नार्दर्न जोन में 17 मंडलों में 10 सीनियर DM इंचार्ज हमारे समाज के थे। कितने? 10 में से SR मीना अमृतसर में थे, बीकानेर में BL पवार थे, चंडीगढ़ में हरविंदर सिंह थे, DO1 में NC पीपल थे, दिल्ली DO2 में धर्मपाल जी थे, जयपुर 1 में OP जलोवा थे, जालंधर में कपूर सिंह थे, लुधियाना में गणेश लाल थे, शिमला में यमजोर थे, श्रीनगर में DK तनानिया थे। ये बात सही है? 10 सीनियर DM इंचार्ज जो है ये 2022 में थे, लेकिन 2023 आते आते ये 10 की संख्या 4 में तब्दील कर दी गई और 4 में तब्दील होने के बाद में लुधियाना का सीनियर DM SC, DK तनानिया जयपुर 2 का SC, CS दासप्पा दिल्ली DO2 का SC और OP जलावा जयपुर 1 का SC। 4 कर दिए, 10 के 4 कितने कर दिए? 10 के कितने कर दिए? और अब 2024 के अंदर बड़े मजे की बात यह है कि 4 के भी 2 कर दिए। अब DK तनानिया जयपुर 2 का जो सीनियर DM है वो SC है और CS दासप्पा जो दिल्ली मंडल 2 का SDM है वो SC है। मेरी बात समझ में आई नहीं? बात 10 से घटा के कितना लिया है आपके? 2। अरे कितना लाए? 10 पे लाए, 2 पे। और ऐसे ही अगर बाकी टीम जोन्स की हालत में देखता हूं, 12 में 4 SDM इंचार्ज थे कानपुर के अंदर, कानपुर जोन में। आज सिर्फ बरेली का SDM इंचार्ज SC ST का 3 आदमी वहां भी कम कर दिए गए और सेंट्रल जोन और वेस्टर्न जोन की हालत उससे भी खराब। एक जमाना था 2022 तक आपने देखा 4 ZM इंचार्ज थे आपके। क्या नाम थे 4 ZM इंचार्ज के? प्रकाश चंद भोपाल, दिनेश भगत दिल्ली, महेंद्र कुमार पटना और P कादर सिंह चेन्नई। ये बात सही है? 2023 आते आते 4 के 2 कर दिए गए और 2 के नाम क्या थे? VB माझी भोपाल और कमल कुमार मुंबई। लेकिन आप मजे की बात यह है कि आज घटा करके संख्या शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या 0 कर दी गई है। शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी का कोई ZM इंचार्ज इंडिया में आज की डेट में काम नहीं कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा VRS समाज को इतना महंगा बैठेगा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया, मेरे समाज को इतना बड़ा नुकसान होगा। एक भी RM मार्केटिंग 8 जोन्स के अंदर एक RM मार्केटिंग SC ST का नहीं है। सारे RM मार्केटिंग का मतलब होता है ZM इंचार्ज। अभी पिछले दिनों जो लिस्ट आई है, हमारे समाज के जो SC ST समाज के लोग थे जो हमारे समाज के साथ कभी बैठना भी पसंद नहीं करते थे, हमारे लोगों को चाय पिलाना भी पसंद नहीं करते थे, उसके बाद भी हमने उनके केस टेकअप किए। लेकिन LIC ऑफ इंडिया ने, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों के साथ रोज बदतमीजियां की, SC समाज का होते हुए भी हमारे लोगों के साथ मैक्सिमम ऐसे लोग किया, उन लोगों के जब प्रमोशन की लिस्ट आई तो उनके प्रमोशन गायब हो गए। मैं बताना चाहता हूं सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रश्मि भटनागर थी RMPIR भोपाल, उनका प्रमोशन सीनियर होने के बावजूद नहीं किया गया। उसके बाद विनोद कुमार जो कलकत्ते में पोस्ट थे, नंबर 2 सीनियरिटी में, उनका प्रमोशन नहीं किया गया। उसके बाद में आपके अरविंदर सिद्धू जो मुंबई में RM मार्केटिंग थी, उसका प्रमोशन नहीं किया गया। उसके बाद आपका रमेश बाबू RM पर्सनल
हैदराबाद, उसका प्रमोशन रोक दिया गया। और उसके बाद पीके सेठी जो हमारा दिल्ली का RMPIR है, उसका भी प्रमोशन नहीं किया गया और जूनियर लोगों के प्रमोशन कर दिए गए। 18 लोगों में 2 शेड्यूल कास्ट के लोगों के प्रमोशन हुए। एक का नाम है CV रमन्ना, जो कि हमारा चीफ लाइजन अफसर था, और एक हमारा भाई यानी समाज का भाई, यानी एसोसिएशन का भाई, एसोसिएशन का कमांडर, एसोसिएशन का सिपाही, उसका नाम है धर्मपाल। किसका प्रमोशन हुआ? जोरदार ताली नहीं बज रही है। किसका प्रमोशन हुआ? गद्दारों का प्रमोशन नहीं हुआ। जिन्होंने समाज के साथ गद्दारी की उनका प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन समाज के साथ जो वफादार थे, नरेंद्र चौधरी को इतना रगड़ा लगाया गया। नरेंद्र चौधरी जब आपकी संगठन की छतरी के नीचे आया तो मुझे बता दे, बड़ी खुशी है कि उसको भी इस लिस्ट के अंदर जोनल मैनेजर बना दिया गया है। क्यों डाटा नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? कितने साल से उसको नरेंद्र चौधरी को रगड़ा लगाया जा रहा था। संगठन की छतरी के नीचे जितना आप लोग रहोगे उतना ही मजबूत रहोगे। संगठन की छतरी के नीचे आप सुरक्षित हो, आपस में प्रेम करो, प्यार करो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो सुरक्षित रहोगे। जहां तक मेरी बात है, मैं तो नौकरी छोड़ने के बाद भी, एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के बावजूद भी, मैं रोजाना नियम से कार्यालय आता हूं। डेली सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों की समस्याएं सुनता हूं। उन समस्याओं का समाधान करने का मैं हर संभव प्रयास करता हूं। मुझे नहीं पता कितने लोग कार्यालय आप लोगों में आते हैं, लेकिन वो जरूर आता है जिसको कोई परेशानी हो, वो तो जरूर आता है जिसको, तो वहाँ कोई सुनने वाला तो हो, आपकी कोई सुनने वाला हो, उसका समाधान करने वाला हो। मेरा अनुरोध आप लोगों से ये है, LIC की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। मेरा सौभाग्य देखिएगा, अभी मैं जून में बुलाया गया था न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम का रोड का नामकरण हुआ तो उस नामकरण को रस्सी खींचने वाली वहाँ की जो मेयर थी वो, और उसके साथ में जो रंजीत जायसवाल, जो इस समय भारत के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता, रोजाना उनका अखबार में फोटो छपता है रंजीत जायसवाल का, वो उस समय कौंसल जनरल न्यूयॉर्क के 3 आदमियों में रस्सी खींच करके बाबा साहब के रोड का नाम वहां पर रखा, नामकरण किया। और परसों जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि चौधरी जी आप आइए और आप हमारे साथ में ये आप बाबा साहब का केक काटिए, और जब मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने केक कटवाया अनवर बिन इब्राहिम साहब ने, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे ऊपर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी कृपा है। साथियों, 3 दिन के कार्यक्रम में हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं। उन फैसलों के क्रियान्वयन के लिए हम दिन रात प्रयत्नशील रहेंगे। आप सबको जोड़कर हमने रखा है। LIC परिवार को पिछले करीब 35 साल से मैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में आप सबके सहयोग से आप सबको इकट्ठा करके आपकी ताकत आप ही में बांटने की मैं कोशिश करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि ये जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अगर आपकी एकता एकजुटता अगर बनी रहेगी तो शायद हो सकता है कि आपके हित आगे आने वाले दिनों में सुरक्षित रहें। और अगर आपकी एकता एकजुटता में किसी भी प्रकार की दरार आएगी तो मुझे लगता है उसका नुकसान आप सबको उठाना पड़ेगा।